गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये सेशन हमने प्लान किया है कोल इंडिया के बारे में। तो हम कई बार सेशन करके आपको बता चुके हैं किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, आरोहण पर क्या क्या कवरेज होना था, चीज़ें कंप्लीट भी हो गई। अब दो चार क्वेरी जो लगातार आ रही है उसको लेकर मैंने ये सेशन प्लान किया। एक तो ये है सर, एग्ज़ाम की डेट को लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न है, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, और अब जितना टाइम बचा है उसके अकॉर्डिंग तैयारी कैसे करें, किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए था, आरोहण के कोर्स में क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल। जैसे कई बच्चे बाद में ज्वाइन किए हैं या जो ज्वाइन करने वाले हैं सोच रहे हैं कि करें नहीं करें, क्या कवरेज है नहीं है। तो थोड़ा-सा एक ओवरव्यू बता देता हूँ मैं, और जितनी जिसकी क्वेरी हो वो क्वेरी वगैरह भी आप इस सेशन में पूछ सकते हैं। ये सेशन यूट्यूब पे भी रहेगा, वहाँ भी जिसकी क्वेरी वगैरह होंगी कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बैच लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि सर एग्ज़ाम का क्या लग रहा है, ये कब तक हो सकता है? देखो, एक तो लगातार जो माहौल बना है, प्रोटेस्ट वगैरह का जो माहौल बना, कई राज्यों में प्रोटेस्ट वगैरह हुए, तो एग्ज़ाम की डेट बिल्कुल सर्टेनिटी, जैसे लोग कह रहे थे जुलाई लास्ट में हो जाएगा, 2 अगस्त को एडमिट कार्ड आ जाएगा। मैंने जब नोटिफ़िकेशन आया था तब भी मैंने कहा था मिड अगस्त से पहले मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आज ही नोटिफ़िकेशन निकालेंगे और 15 दिन में पेपर करा लेंगे, थोड़ा टाइम उनको देना पड़ता है। तो जब नोटिफ़िकेशन आया भी था तो भी मैंने आपसे कहा था कि मिड अगस्त के आसपास ये एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि पीएसयू में लगभग जितना टाइम मिलता है उतना हमने गैप बताया था। पर इतने डिस्ट्रैक्शन हैं, इतना कन्फ्यूज़ लोग हैं, लोगों ने क्या लॉजिक लगाया, सर 2019 या 20 में जब पेपर हुआ था, उससे पहले जब हुआ था तो 50 डेज़ का गैप था, पता नहीं क्या-क्या रॉकेट साइंस लगाने लगे। अरे 50 डेज़ का उस समय गैप था, उस समय सिचुएशन क्या थी, अभी फिक्स थोड़ी रहता है कि 50 दिन का ही गैप होगा। मतलब है, आप तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नासा का मिशन चल रहा है, बिल्कुल नाप-तौल के एकदम घड़ी देख के डेट निकाली जाएगी। ऐसा नहीं होता है, वेरिएशन आते हैं कई बार, ठीक? तो वो लॉजिक फेल हो गया 50 डेज़ वाला। फिर ये हुआ कि हमारे जानकार लोग कोल इंडिया में डायरेक्टर लेवल पे हों, कह रहे हैं जुलाई लास्ट में, वो डेट भी गई। एक लोगों ने उड़ा दी डेट, 2 तारीख को एडमिट कार्ड आएगा, 9 को पेपर होगा, वो भी गया, ठीक? डे 1 पे मैंने आपसे कहा था पढ़ाई पर फ़ोकस करिए, जो सिलेबस आएगा वो आपका एसएससी जेईई में भी काम आना है, कोल इंडिया में भी आना है, पॉलिटेक्निक लेक्चरर भी है। जो भी लाइन से पेपर होने हैं, ज़्यादातर एग्ज़ाम में जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं सब में काम आनी है। आप अपनी पढ़ाई करते चलिए, और सोशल मीडिया वगैरह जो डिस्ट्रैक्ट करे चैनल, उनको अनफ़ॉलो कर दो या उन चक्करों में मत पड़ो। नहीं तो तैयारी करोगे और प्रेशर दिमाग पे आता जाएगा। रोज़ कोई ना कोई कुछ कहेगा और पढ़ाई आपकी अफ़ेक्ट होती जाएगी। चुपचाप तरीके से एक बार पढ़ लोगे, चीज़ें प्रॉपर तरीके से कवर हो जाएँगी, एग्ज़ाम अपने आप निकलेंगे। शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए। ठंडे दिमाग से बैठ बैठ जाओ आधे घंटे और अपने आप को कन्विंस कर लो शॉर्टकट जैसी कोई चीज़ तैयारी में नहीं है। क्योंकि जितने लोग पेपर फॉर्म भरते हैं, नंबर ऑफ सीट्स के मुकाबले देखें तो 1% भी सिलेक्शन रेट नहीं होता। 1% भी सिलेक्शन रेट नहीं है, तो शॉर्टकट से तो बात नहीं बनेगी। उतने डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं, उतनी भीड़ में से, जो सब कुछ पढ़ रखे हैं, प्रॉपर तरीके से तैयारी हो रखी है, फालतू-फालतू चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, है ना? 1 साल 2 साल से पढ़ रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन उनसे है। तो कोई मिरेकल, कोई जादू की छड़ी नहीं घूमने वाली है, शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ें। यूट्यूब में मैं देख रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं सिर्फ़ क्वेश्चन करा दिए जाएँ, तो जीएस तैयार हो जाएगा। इतनी खतरनाक स्ट्रैटेजी, टेक्निकल में ऐसा रिस्क ले रहे हैं। वही क्वेश्चन आ जाएगा तो बहुत कम चांस है इस बात के वही क्वेश्चन रिपीट हो जाए। पर क्योंकि लोग शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ रहे हैं, ठीक से पढ़ नहीं रहे, फिर परेशान हो रहे हैं। फिर उनको घूम फिर के आना पड़ता है, 3-4 महीने वेस्ट करने के बाद फिर आना पड़ता है कि सर प्रॉपर तरीके से पढ़ा दीजिए। तो समय वेस्ट ना करें, अगर तैयारी करनी है, प्लानिंग करें, प्रॉपर तरीके से जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं उनको एक-एक करके कंप्लीट करें। कई बार मैंने बताया क्या सीक्वेंस रखना है, किस पेपर के लिए। 2-4 महीने, 6 महीने जो आपको समय, जैसे मान लो आज आप बिगिनिंग कर रहे हो, कोई बिगिनर है, तो 4-5 महीने उसको समय देकर अपना लेवल बनाना पड़ेगा। इंजीनियरिंग सर्विसेज, स्टेट पीसीएस में टाइम और ज़्यादा लगता है, सिविल सर्विसेज में टाइम और ज़्यादा लगता है। पर बाकी एसएससी, जेईई या ये सब जो एग्ज़ाम कोल इंडिया, 4-5 महीने की तैयारी में भी आप लेवल अचीव कर पाएँगे। ईएससी, सिविल सर्विसेज वगैरह में बहुत सिलेबस है, वहाँ 4-5 महीने में बात नहीं बन पाती। पर ये सब एग्ज़ाम जो हैं, इनमें आप 5 महीने भी कंसिस्टेंट अगर हैं, रेगुलर हैं, तो ठीक-ठाक लेवल अचीव कर सकते हैं। अब आते हैं कोल इंडिया पर। सर आपको क्या लग रहा है? तो जो-जो डिस्टर्बेंस हुए, प्रोटेस्ट वगैरह रहा, कई प्रकार के डिस्टर्बेंस रहे, तो ऑब्वियस सी बात है एग्ज़ाम पर भी उनका इम्पैक्ट तो आता ही है। अब आज की स्थिति, जैसे आज अब 31 जुलाई, जुलाई खत्म हो गया, अब आज के हिसाब से क्या लगता है? मैंने आपसे कहा था कि मिड अगस्त के बाद ही मुझे लगता है मिड अगस्त के बाद पेपर होना चाहिए। अब आज की स्थिति में मेरा अपनी जो समझ है,
भाई हो सकता है गलत हो, सही हो, पर मेरा अपनी समझ जो है, मेरा अपना जो अनुभव है कि अगस्त लास्ट या 15 सितंबर के बीच, अगस्त लास्ट से लेके 15 सितंबर के बीच 15 दिन की रेंज है, उसमें कोई डेट आनी चाहिए अभी की स्थिति के हिसाब से। अब कोई दोबारा प्रोटेस्ट ये सब ना शुरू हो जाए। अभी आज की सिचुएशन के हिसाब से मुझे लगता है अगस्त लास्ट वीक से लेके 15 सितंबर के बीच कोई डेट आ जानी चाहिए, उससे ज़्यादा डिले होना नहीं चाहिए। अगस्त लास्ट वीक से लेके मिड सितंबर तक लग रहा है मुझे, ये कोई डेट आ सकती है। क्लियर है? दूसरा सर 7 सितंबर की जो डेट है उसमें यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर भी है, ओएनजीसी एचएल पता नहीं कौन कौन से एग्ज़ाम क्लैश कर रहे हैं। देखो वो किसी का कंट्रोल नहीं है, पर एग्ज़ाम की डेट आजकल बहुत बार पोस्टपोन होती है। पहले उतना नहीं चेंज हुआ करती थी, अभी हाल फिलहाल में आप देखोगे ज़्यादातर एग्ज़ाम की डेट जो है वो पोस्टपोन हो जाती है। कहीं ना कुछ इशू चल रहा होता है। तो भाई हर ऑल इंडिया एग्ज़ाम अगर होना है, सेंटर वगैरह चाहिए, तो कहीं प्रोटेस्ट है, कहीं कुछ है, डेट पोस्टपोन करनी पड़ जाती है। जैसे बिहार पीसीएस में करना पड़ा। तो कई एग्ज़ाम आप देखोगे डेट पोस्टपोन करना पड़ जाती है, कई बार स्टेट में ज़्यादातर होता है ऐसा। तो पॉलिटेक्निक लेक्चरर वाला 7 सितंबर है, हो सकता है पोस्टपोन करें, पर वो आपके कंट्रोल में नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ। जो 2-3 एग्ज़ाम क्लैश कर रहे हैं, जिसकी तैयारी आपकी अच्छी है, जहाँ नंबर ऑफ सीट अच्छी है, उसको टारगेट करो, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में तो नहीं है ना। जो आप जो 7 सितंबर की डेट को जो एग्ज़ाम क्लैश कर रहे हैं, जहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी अच्छी हो, तैयारी जिसकी आपकी अच्छी हो, आप उसको उसको प्रायोरिटी पर रखें। अगर वो पोस्टपोन होके हफ्ता 2 हफ्ता आगे बढ़ जाए तो फिर वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। पर आजकल लगातार एग्ज़ाम पोस्टपोनमेंट देखो बहुत हो रहा है। कई पेपर देखोगे हफ्ता 10 दिन 15 दिन बढ़ ही जाता है। ठीक है? तो अभी आज की स्थिति में मुझे लगता है अगस्त लास्ट वीक या मिड सितंबर तक आज की सिचुएशन में ये डेट कोई होनी चाहिए। अब आप सोचो जब नोटिफ़िकेशन आया था तब से भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक-ठाक टाइम आपको यहाँ मिला है। ऐसा नहीं कि आपको टाइम की कमी पड़ गई है यहाँ, ठीक-ठाक टाइम आपको दिया गया है। और सबसे पहले आरोहण ने चीज़ें कंप्लीट की यहाँ पर। आरोहण के एंड से बिल्कुल इनिशियल हमने स्टार्ट कर दिया था। बाकी जो लोग जब बैच लॉन्च कर रहे थे तब तक हम लोग काफ़ी चीज़ें करा चुके थे। जैसे मैंने टेक्निकल सब्जेक्ट्स में सीटीक्यू शुरू करवाया था, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन। सीटीक्यू स्टार्ट करवाया था, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए गए, जितने मैक्सिमम करा सकते थे। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में तो पूरा-पूरा ही हुआ है। ईसी में एक आध टॉपिक जैसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, मटेरियल साइंस 1-2 टॉपिक छोड़ के बाकी ईसी में भी मैक्सिमम चीज़ें कराई गई। मैथमेटिक्स ऐड हुआ सिलेबस में, 3 ब्रांच में मैथमेटिक्स है, वो भी सीटीक्यू कराया गया है। कोल इंडिया के टेस्ट सीरीज़ मैंने जो कमिट किए थे, 20 टेस्ट पार्ट सिलेबस, 5 फुल लेंथ, वो भी कंप्लीट हो गए। उन टेस्ट के एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, पीडीएफ सब फ़ोल्डर में ऐड कर दिया गया। ठीक है? सीटीक्यू भी करवा दिया गया, आपकी टेस्ट सीरीज़ भी करवा दी गई, इसमें कंप्लीट उसका सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन, आंसर सब डाल दिया गया है। उसके बाद जीएस में आप लोगों की डिमांड थी सर कोल रिलेटेड जीएस करा दीजिएगा। 2 क्लास का था, वो भी करा दिया, लेक्चर भी करा दिए, पीडीएफ भी दे दिया। कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में, कोल सेक्टर के बारे में, तो वो भी हमने 2 क्लास में पूरा कवर कर दिया। इसके बाद मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, कुछ लोगों ने बाद में ज्वाइन किया होगा या भूल गए होंगे उस समय क्या बताया था सर ने। तो कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई थी। सब्जेक्ट आपके जीएस के नाम पे वही हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री 10 तक का, लाइफ साइंस, वही जो कोर जीएस सब में आता है वो इसमें भी है। इन्होंने बेवकूफ़ी क्या कर रखी है सिलेबस में, जो टॉपिक अलग से भी लिख दिए हैं वो मेन सब्जेक्ट का हिस्सा हैं। 2-2 बार रिपीट कर रखा है। जैसे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, यहाँ लिख दिया ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। अब आपको इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों पढ़नी पड़ेगी ना भाई। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको दोनों पढ़नी पड़ जाएगी। फिर यहाँ अलग से इंडियन ज्योग्राफी और लिख दिया। अब ये क्या समझदारी है? ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड भी लिख रहे हो, फिर इंडियन ज्योग्राफी भी लिख रहे हो, तो ज्योग्राफी आपको दोनों पढ़ना पड़ जाएगा, इंडियन वर्ल्ड। हमने पढ़ाया भी दोनों है। इंडियन पॉलिटी जब पूरा सब्जेक्ट आपने यहाँ लिख दिया, फिर अब इसका कोई शॉर्टकट थोड़ी है। जनरल साइंस में आपका 10 तक का फिजिक्स केमिस्ट्री आ जाएगा। लाइफ साइंस मतलब बायो भी आ जाएगा, दोनों हमने पढ़ाए हुए हैं। उसके अलावा जीके में एक टॉपिक होता है इन्वेंशन और डिस्कवरीज। ये जीके में देखोगे लास्ट में पढ़ाया हुआ है मैंने। स्टैटिक जीके वाला जो फोल्डर है उसमें लास्ट में देखोगे पढ़ाया हुआ है, एक्सरे किसने इन्वेंट किया, थर्मामीटर, डीजल इंजन। तो इन्वेंशन और डिस्कवरी स्टैटिक जीके का पार्ट है, वही बताए हुए हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार सुन लो ध्यान से। इंडियन हिस्ट्री, हिस्ट्री जो मैंने पढ़ाया है उसमें एंशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया तीनों पार्ट हैं, सिलेबस में तीनों हैं।
वर्ल्ड हिस्ट्री आपके सिलेबस में है नहीं, और जो भी ये सब एग्ज़ाम होते हैं इनमें वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आता। तो जो बाकी एग्ज़ाम का भी सिलेबस है, एसएससी, जेईई, आरआरबी, जेईई, वही टॉपिक तो हैं, अलग से थोड़ी है कुछ। और ये जो आप पढ़ रहे हो, कोल इंडिया लिमिटेड के लिए पढ़ रहे हो, तो ये आपका आरआरबी में भी काम आना है, एसएससी में भी काम आना है। ये मत सोचिएगा सर कोल इंडिया का बैच किया है, तो क्या एसएससी, जेईई दोबारा करूँ? ज़रूरत नहीं है। भाई टेक्निकल क्वेश्चन प्रैक्टिस जो आपने की है, अब कोल इंडिया लिमिटेड में क्वेश्चन कराए गए टेक्निकल के, सिविल, मैकेनिकल, ईसी, तो क्या पॉलिटेक्निक लेक्चरर में वो टेक्निकल काम नहीं आना है? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर पॉलिटेक्निक के टेक्निकल के लिए क्वेश्चन कहाँ से करें? करवाए तो हैं, पहले वो तो करो। कोल इंडिया लिमिटेड का टेक्निकल का जो लेवल है, वो पॉलिटेक्निक में भी आपको काम आ जाएगा। जो सब्जेक्ट आपके कोल इंडिया में है, पॉलिटेक्निक में भी वो प्रैक्टिस तो करो। वो सब्जेक्ट भी आपको कराए गए हैं। तो कोल इंडिया लिमिटेड में टेक्निकल कराया गया है, तो एसएससी, जेईई हो, आरआरबी हो, पॉलिटेक्निक लेक्चरर हो, वो टेक्निकल टेस्ट, टेक्निकल क्वेश्चन प्रैक्टिस सब में तो काम आएँगे। और जीएस भी जो आपने पढ़ी है, वो भी सब में काम आना है, कॉमन एरिया है। ठीक है? इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट का लेवल अलग हो जाता है। ईएस और गेट की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ लेवल ऊपर हो जाता है। पर ये वाले जो एग्ज़ाम है आपके एई, जेईई, कोल इंडिया, इन सब में टेक्निकल लेवल लगभग एक जैसा। ठीक? जेईई वाले में फैक्चुअल नंबर-वंबर थोड़े ज़्यादा और पूछ लेता है। तो टेस्ट भी हमने इस तरह से बनवाए हैं, कोई आसान, कोई मॉडरेट, कोई टफ, वो ध्यान रखा गया है। ठीक है? फिर आपका इंडियन इकोनॉमी, ये तो जीके के साथ ही पढ़ाया हुआ है मैंने। बैंकिंग इकोनॉमी, जीडीपी, जीएनपी, 3 सेक्टर इकोनॉमी के कौन-कौन से हैं, तो इंडियन इकोनॉमी जीके के साथ ही पढ़ाया हुआ है। स्टैटिक जीके प्लस इकोनॉमी साथ में कवर कराया हुआ है। इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, जीके में लास्ट में देखोगे इम्पोर्टेंट प्लेसेस इंडिया में कौन-कौन से हैं बताए हैं। यूनेस्को का एक लेक्चर पढ़ा हुआ है, यूनेस्को के मॉन्यूमेंट्स बताए हुए हैं। अब टोटल साइट हमारे यूनेस्को में 45 हो चुके हैं। 45th वाला सारनाथ शामिल हो गया, करंट अफेयर में भी पढ़ाया है 2 दिन पहले। 45 साइट हमारे अब यूनेस्को में हो चुके हैं, 45th अभी सारनाथ शामिल हुआ है। इससे पहले 44 मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स, मराठा फोर्ट्स वगैरह जो हैं, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स, जो मराठा फोर्ट्स वगैरह हैं, वो सब शामिल हुए थे यूनेस्को में। तो सीधा-सीधा लिख रहा है मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेस पूछेंगे। तो इंडिया में यूनेस्को के अलावा भी प्लेसेस कौन-कौन से हैं, स्टैटिक जीके में लास्ट में लिस्ट बताई हुई है। यूनेस्को वाली साइट कौन-कौन सी है, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा, वो पूरी साइट्स पढ़ाई हुई हैं। ठीक है? फिर आपका ज्योग्राफी का पोर्शन हो गया। अवार्ड्स एंड ऑनर्स लगातार अपडेट कराता रहा हूँ मैं। अभी 2 दिन पहले भी जो अवार्ड्स की क्लास हुई है, उसमें भी आपको नए-नए अवार्ड्स वगैरह सब अपडेट करते रहे हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में भी आपको जो करंट अफेयर ध्यान रखो, मैं बार-बार बोल रहा हूँ और हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पचासों बार मैं रिपीट कर चुका हूँ इस बात को, पर दिक्कत है कोई यूट्यूब देख रहे हैं, कोई कहीं और फॉलो कर रहे हैं, फिर कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, फिर पलट के पूछ रहे हैं वही सवाल। अगर ये पेपर आपका अगस्त लास्ट में होता है, तो अगस्त का करंट अफेयर नहीं आएगा, आपको जुलाई 26 वाला फ़ोल्डर पहले करना है, और मैंने फ़ोल्डर वाइज़ ही बना के डाला है करंट अफेयर। जुलाई 26 से लेके जुलाई 25, 1 साल का करंट अफेयर। तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ लो ना, 26 वाला फ़ोल्डर पहले पढ़ लो, और 25 का जो फ़ोल्डर पढ़ोगे, वो दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर ऐसे पढ़ लेना। क्योंकि जो मैंने करंट के लेक्चर कराए हैं, जिस दिन लेक्चर हुआ है, वो डेट पड़ी हुई है। तो जुलाई 26, 2026 का तो फ़ोल्डर करना ही है, तो जनवरी से जुलाई कर लो। 2026 वाले फ़ोल्डर में करंट अफेयर में जनवरी से जुलाई कर लो। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, और अभी क्लासेस जो मैं लगातार कराऊँगा। 15 अगस्त से पहले-पहले ही 4-5 क्लास करंट अफेयर की हो जाएँगी। तो अप्रैल तक का पढ़ाया था। 2 दिन पहले करंट अफेयर की क्लास हुई, जिसमें मैंने मई, जून, जुलाई वगैरह का डाटा भी कुछ पढ़ाया है। अब 15 अगस्त से पहले और 4-5 क्लासें होंगी, जिसमें आपका अप्रैल का बचा हुआ मई, जून, जुलाई तक का डाटा कंप्लीट कर देंगे, और आपका जुलाई तक का ही आना है। 15 अगस्त से पहले-पहले ही कोशिश करेंगे और जल्दी हो जाए अगर, तो आपका जो अपडेशन बाकी का है मई, जून वगैरह का और डाटा वो पूरा कर देंगे यहाँ पर। ठीक है? तो जुलाई 26, जनवरी से जुलाई तक का करना है, और जब 25 वाला फ़ोल्डर करोगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर ऐसे करके। जनवरी से जुलाई असेंडिंग ऑर्डर में कर लो, और दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर 25 वाले में डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना। ये समझ पाए? जनवरी से जुलाई, क्योंकि मार्च, अप्रैल वगैरह के डाटा ज़्यादा पूछेगा, और 25 वाले में करना तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर ऐसे करके। और फ़ोल्डर वाइज़ ही मैंने बना के दिया हुआ, ईयर वाइज़ फ़ोल्डर बना हुआ है। ठीक है? तो लास्ट 1 मंथ का नहीं पढ़ना, करंट अफेयर लास्ट 1 मंथ का नहीं आता, उससे पहले पेपर वगैरह बन जाता है। तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स वगैरह आपको इसमें सारे मिल जाएँगे। जब आप 1 साल का देखोगे, इसमें आपको सारे अवार्ड्स मिल जाएँगे, और 26 का डाटा पहले कर रहे हो तो नए अवार्ड्स पहले मिल जाएँगे।
इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ज्ञानपीठ अवार्ड, सरस्वती सम्मान। 25 वाला देखोगे तो नोबल अक्टूबर में आएगा अब। तो 25 में जो 2025 में अक्टूबर में नोबल दिया था वो मतलब का है। लास्ट ईयर का बुकर प्राइज वो सब भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। यूनेस्को साइट सारे मिल जाएंगे। ठीक है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स जीके करंट अफेयर्स का ही पार्ट है। जीके एंड करंट अफेयर्स का ही पोर्शन है अवार्ड्स एंड ऑनर्स। सारी पीडीएफ मैंने करंट अफेयर्स की बनाकर दे रखी हैं, सब कुछ आपको लिखा मिल जाएगा, रीड करना है, लेक्चर देखना है। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये बेसिकली आपका आईसीटी का पार्ट है। करंट अफेयर में भी नई नई टेक्नोलॉजी बताता हूँ मैं। करंट अफेयर में भी साइंस एंड टेक अपडेट कराते हैं। आपके फोल्डर में आईसीटी का फोल्डर पड़ा होगा। आईसीटी का मतलब है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब आपका साइंस एंड टेक के पोर्शन में आ जाता है। स्पोर्ट्स में फीफा अभी हुआ, आईपीएल हुआ, तो स्पोर्ट्स का पोर्शन ये करंट अफेयर का पार्ट है। ग्रैंड स्लैम टेनिस के कौन जीता, तो जो करंट अफेयर का मैं टाइम बोल रहा हूँ, इस करंट अफेयर के अंदर आपको स्पोर्ट्स सेक्शन भी कवर हो जाएगा। ये अलग से नहीं है, करंट अफेयर ही है ये। स्पोर्ट्स जो है वो करंट अफेयर का ही पार्ट है। तो करंट अफेयर के अंदर स्पोर्ट्स पोर्शन कवर होता ही है। टेनिस ग्रैंड स्लैम वगैरह क्वेश्चन आ जाता है, फीफा से क्वेश्चन बन सकता है ना, ओलंपिक से बन सकता है, कॉमनवेल्थ खेल अभी हो रहा है वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो वो आपको चिंता नहीं करना, करंट अफेयर के अंदर सारा वो कवरेज रहता है। जितना मैं करा चुका हूँ करंट अफेयर उतना कवरेज तो है ही, जो इधर इवेंट हुए हैं वो भी सब यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। ठीक है। सितंबर एग्जाम, मयंक कुमार, लोग ना रोज डेट चेंज करते रहते हैं। आप मुझे बताओ, जब नोटिफिकेशन आया था डे 1 पर ही मैंने बोला हुआ मिड मिड अगस्त के बाद होगा। बाकी लोगों ने कितनी डेट निकाली, जुलाई लास्ट, 2 अगस्त को डेट आएगी, फिर 9 को पेपर होगा। मत चक्कर में पड़ो, सब तुक्काबाजी है। पर जितना मैंने किस बेसिस पे बोला कि फॉर्म आने में और पेपर होने में एक डिसेंट गैप कितना होना चाहिए, उस बेसिस पे मैंने बोला पीएसयू वगैरह में जितना गैप मिलना चाहिए। ठीक है। और अभी के हिसाब से अगस्त लास्ट या 15 सितंबर लगभग मुझे इसके बीच में लगता है अभी के अनुसार। ठीक है। क्योंकि 10-15 दिन वेरिएशन अगर आया होगा तो जो प्रोटेस्ट वगैरह हुए हैं उनका इम्पैक्ट तो रहा ही होगा। 10-15 दिन आगे पीछे इस वजह से हुआ, क्योंकि मुझे वही लग रहा था कि अगस्त सेकंड सेकंड वीक के आसपास लग रहा था। अब कम से कम 10-15 दिन का अंतर उसमें आया, तो अगस्त लास्ट से 15 सितंबर के बीच आप अभी मान सकते हैं। आप कोई चक्कर में मत पड़ो, अपनी तैयारी जिस पेस पे चल रही है मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, टाइम मत वेस्ट करो। और ये आपको मालूम है बहुत अंतर आएगा, 10-15 दिन ऊपर नीचे होगा एग्जाम, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, उसके अलावा और कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ पर। नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हैं, नाटो के बारे में, यूरोपियन यूनियन के बारे में, आशियान क्या है, ब्रिक्स क्या है, सार्क क्या है, G7 क्या है, G20 क्या है, उनकी बैठक कहाँ हुई है, WTO की बैठक कहाँ हुई, यही सब है। ये स्टैटिक जीके का ही पूरा टॉपिक है, स्टैटिक जीके का ही पूरा टॉपिक है जो मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है सारा ये। और इनका करंट अपडेशन, इनकी सबमिट कहाँ हुई है, कौन नया सदस्य बना है, वो सब मैंने अपडेशन भी करंट अफेयर में कराया हुआ है। ठीक है। अब उतना हम पढ़ पाएंगे नहीं, वो हमें देखना है। जिसने तैयारी पहले शुरू की है वो पूरा कर पाएगा, जिसने लेट शुरू किया होगा वो सेलेक्टिव टॉपिक देख पाएगा इसमें से। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इन्वायरमेंट का टॉपिक है पूरा पूरा। नए नेशनल पार्क वगैरह जो ऐड हुए हैं वो करंट अफेयर में कवर होता है। तो इन्वायरमेंट के अंदर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन्वायरमेंट का हिस्सा है। इन्वायरमेंट पूरा सब्जेक्ट पढ़ा हुआ, चैप्टर नंबर 2। इन्वायरमेंट में चैप्टर नंबर 2 आप देखोगे, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ाए हुए हैं। और जो इनमें अपडेशन हुआ है पिछले 1 साल में, वो इस दौरान करंट अफेयर के अंदर जो आप पढ़ोगे उसमें मिल जाएगा। अपडेशन तो करंट अफेयर में आएगा ना। फिर आपका पोर्ट्स एंड पावर प्लांट्स, पोर्ट्स एंड पावर प्लांट ज्योग्राफी का टॉपिक है, ज्योग्राफी में पढ़ाए हुए हैं। थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ है, हाइड्रो प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, पोर्ट्स हमारे यहाँ कौन कौन से हैं, तो ये ज्योग्राफी का पोर्शन है। बुक्स एंड ऑथर के चक्कर में मत पढ़ना। जो इंपॉर्टेंट किताब है जैसे ताइवान ट्रैवलॉग, जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिल गया, 2-4 किताबें देख सकते हो, नहीं तो कितनी मर्जी किताबें पढ़ लोगे, कोई पूछेगा या नहीं पूछेगा आपको पता भी नहीं है। ये टॉपिक अनसर्टेन है, कितना ही पढ़ लो नहीं पता चलता क्या पूछने वाला है, कौन सी किताब पूछ लेगा आपको नहीं पता। फेमस कोई किताब जिनको अवार्ड वगैरह मिले वो 2-4 हम करंट में कवर कर लेते हैं। ठीक है। यूनियन बजट ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, थोड़ा सा करंट में मैं ये वाला पोर्शन जोड़ दूंगा। करंट में थोड़ा सा मैं ये बजट वाला पोर्शन जोड़ दूंगा, एक आध क्वेश्चन इस पे आ सकता है, कोई नई स्कीम वगैरह जो अनाउंस हुई। बाकी गवर्नमेंट स्कीम्स करंट अफेयर में सब पढ़ाई है मैंने। गवर्नमेंट स्कीम्स जितनी हैं, करंट अफेयर 1 साल का ड्यूरेशन का भी देखोगे, करंट अफेयर क्लास में सारा पढ़ाया हुआ है, गवर्नमेंट स्कीम्स भी। बजट का थोड़ा सा पोर्शन चलो मैं ऐड कर दूंगा इसमें। ठीक। फिर लिख रहा है करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल,
ये जितना ऊपर है ये स्टैटिक जीके और करंट अफेयर तो बोल रहा हूँ मैं बार बार। जो टॉपिक मैंने ऊपर बोले हैं वो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के ही तो हैं। जैसे नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या है, जीके है, स्टैटिक जीके। पोर्ट्स एंड पावर प्लांट ज्योग्राफी है। नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एनवायरनमेंट में कवर है। बुक्स एंड ऑथर जीके है। यूनियन बजट वाला पोर्शन भी जीके में ही कराता हूँ मैं, चलो करा दूंगा इसको। फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम ये भी जीके में कराया हुआ है, ठीक है। फिर ये करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये भी उसी का पार्ट है। इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में जो इंटरनेशनल रिपोर्ट आती हैं, ग्लोबल पीस इंडेक्स है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, वो सब करंट अफेयर में अपडेट करते हैं, चलते हैं हम, ठीक है। इंटरनेट और कंप्यूटर अवेयरनेस, फिर आईसीटी का पोर्शन आ गया। इंटरनेट और कंप्यूटर अवेयरनेस, आईसीटी के अंदर बेसिक कंप्यूटर भी कराया गया है, आईसीटी में ही बेसिक कंप्यूटर भी कराया गया है। क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सीधा सीधा इन्वायरमेंट का चैप्टर नंबर 3, इन्वायरमेंट के अंदर चैप्टर नंबर 3, इन्वायरमेंट में चैप्टर नंबर 3 में मैंने ये पढ़ाया हुआ है। और ये नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन्वायरमेंट में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया हुआ है, इन्वायरमेंट में चैप्टर नंबर 2 में। कोल सेक्टर के बारे में अभी 2 लेक्चर मैंने कराए थे, उसका पीडीएफ भी दे दिया है, यूट्यूब पे भी दे दिया है वो लेक्चर। अब यूट्यूब में देखो सारा मत एक्सपेक्ट करना कि सारा यूट्यूब पे डाल दिया जाए, नहीं पॉसिबल है। सब यूट्यूब पे होगा, फिर आरोहण का पर्पस क्या है। तो थोड़ी बहुत डिमांड जो आप कर रहे थे, जैसे कोल सेक्टर के लिए 2 लेक्चर थे, उसकी पीडीएफ मैंने खुद बनाकर लेक्चर कराकर यूट्यूब पे भी दे दिया है, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब अगर सारी चीज़ें करनी है या और भी एग्जाम टारगेट करने हैं एक ही बैच से, तो बेटर है कि बैच किया जाए। क्योंकि ये जो आप पढ़ोगे एसएससी जेई, आरआरबी जेई, पॉलिटेक्निक, जहाँ जहाँ जीएस आता है, ये सारा उसमें कॉमन है, सब में काम आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन कर दी हैं। बाकी एप्टी, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें कोर्स में ऑलरेडी हैं। तो एक बार मैं कोर्स आपको दिखा दूं, इसमें फोल्डर बताए दूं कहाँ कहाँ क्या है। कुछ लोग कह रहे थे सर फोल्डर में कुछ वो भी चीज़ें डाल दी गई हैं जो कोल इंडिया के सिलेबस का पार्ट नहीं है। उसका मैं रीज़न बता देता हूँ क्यों ऐसा है, और किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ लो, ठीक। 2 तरह के बैच हैं कोल इंडिया के, आरोहण पे 2 ही बैच हैं, कोल इंडिया फुल बैच कोर्स और एक है टेस्ट सीरीज ओनली। एक है कोल इंडिया फुल बैच कोर्स और एक है कोल इंडिया ओनली टेस्ट सीरीज। 2 तरह की चीज़ें हैं। टेस्ट सीरीज बैच कोर्स में ऑलरेडी इंक्लूड है। तो फुल बैच कोर्स का मतलब है इसमें कोल इंडिया का कंटेंट प्लस टेस्ट सीरीज दोनों है। कुछ लोगों ने कहा हमें बैच कोर्स नहीं करना, हम कहीं और कर लेंगे, हमें ओनली टेस्ट सीरीज दे दो, तो अलग से टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी थी। 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। अब मैंने फोल्डर में कुछ कुछ वो भी चीज़ें ऐड करा दी जो आपके और एग्ज़ाम में काम आएंगी। जैसे किसी ने कोल इंडिया का बैच किया और उसको यूपी सीआईएसबी का एग्ज़ाम देना है, यूपी कोऑपरेटिव का, तो अलग से उसको बैच ना करना पड़े, कोऑपरेटिव वाला फोल्डर हमने इसमें भी ऐड कर दिया, इसमें भी ऐड कर दिया कि अगर किसी ने टेस्ट सीरीज भी लिया है और यूपी कोऑपरेटिव का एग्ज़ाम देने जाएगा, तो कोऑपरेटिव टॉपिक के लिए कहीं उसको बैच के चक्कर में ना भागना पड़े, वो यहीं पर उसको मिल जाए। और जितना बेटर वो आरोहण पर कवरेज हुआ है कोऑपरेटिव वगैरह का, उतना कोई कराने भी नहीं वाला, क्योंकि कंटेंट भी मैंने खुद ही तैयार किया, क्लासेस भी मैंने खुद ही कराई, तो उसमें आपको गैप या कहीं पे इशू नहीं आएगा। कल को कहीं आंसर गलत आ जाए, कोऑपरेटिव में चैलेंज करना हो, आप आराम से चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि सब गवर्नमेंट साइट का डाटा है। मैंने बनाया है तो मैं बता सकता हूँ ना, उसको चैलेंज कैसे कर सकते हैं। सब गवर्नमेंट का जो ऑथेंटिक डाटा है वही वही से कवरेज है, चाहे कोल के बारे में हो चाहे कोऑपरेटिव के बारे में हो, ठीक है। तो मेरी जिम्मेदारी है पहले से ये बताना भाई हमने क्या प्लान करके कराया हुआ है। 20% ऑफ तो बैच कोर्स पे ऑलरेडी है ही, अभी भी चल रहा है वो। 20% जो ऑफ है बैच कोर्स पे अभी भी है। अब इसमें जो चीज़ें हमने प्रोवाइड की थी, आपका जो कोल इंडिया का सिलेबस है एक बार देख लो। वैलिडिटी जो 15 महीने दिखाता है कोर्स की, डेट ऑफ इनरोलमेंट से है। जिस दिन आप इनरोल कर रहे हो उस दिन से 15 महीने के लिए वैलिड होता है कोर्स। पर इतनी वैलिडिटी इसलिए मैंने दी है ताकि और भी एग्जाम कल को जब दोगे तो ये कोर्स आपका एसएससी जेई, आरआरबी जेई वगैरह में भी काम आ जाए। बार बार आपको पैसे खर्च कहीं पे भी नहीं करने पड़े, क्योंकि बाकी इंस्टीट्यूट में क्या है, हर चीज़ के लिए अलग बैच। आरोहण पे आप किसी भी एक प्रॉपर बैच में अगर एनरोल्ड हो, वो आपके मल्टीपल एग्जाम कवर कर देता है कि आपको पैसा वेस्ट नहीं हो। अब कोई पेपर लीक हो रहे हैं, कोई एग्जाम कोर्ट में चला रहा है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। पर अपने एंड से हम क्या कर सकते हैं, भाई बच्चा किसी कोर्स में एनरोल है, उसके मल्टीपल एग्जाम एक बैच से कवर हो जाए, कम से कम पैसे की बर्बादी ना हो। जो हम अपने एंड से कर सकते हैं, वो जो इंटेंट है वो मैं यहाँ कोशिश करता हूँ कि वो मेंटेन हो। अब देखो कोल इंडिया वाले में कई सारी चीज़ें, एक तो कोल इंडिया का पूरा डिस्कशन वगैरह कई बार कराया है मैंने। कोल इंडिया का डिस्कशन कई बार हुआ है, देखो ओरिएंटेशन भी बड़ा है, अभी 11 जून को भी डिस्कशन हुआ था,
मैंने सब बताया था, सिलेबस वगैरह कैसे कवर करना है। कोल इंडिया के बारे में 11 जून को भी डिस्कशन हुआ, टाइम टाइम पे डिस्कशन कराता रहा हूँ मैं कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, तैयारी टू द पॉइंट चलती रहे। अब इसमें फोल्डर देखोगे तो 2 पेपर हैं आपके, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 वाला फोल्डर खोलोगे तो आपको सिस्टमैटिक तरीके से सारा कुछ मिल जाएगा। इंग्लिश अवेलेबल है, जीएस का फोल्डर अवेलेबल है, जीएस में ही कोल के बारे में 2 लेक्चर अभी हुए थे, दोनों डाल दिए हैं। उसके बाद पॉलिटी, 2 टीचर का पॉलिटी अवेलेबल है, 2 टीचर का हिस्ट्री अवेलेबल है। तो क्या दोनों करना है? नहीं, कोई एक कर लो जो आपको ठीक लगे। 2 ऑप्शन इसलिए हैं, जो आपको ठीक लग रहा है वो कर लो, ठीक है। उसके अलावा ज्योग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड, लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री 10th लेवल का आता है, आरआरबी में भी, एसएससी में भी, पीएसयू में भी। फिर आपका जीके एंड करंट अफेयर। अब देखो, जीके एंड करंट अफेयर में कंफ्यूज नहीं होना है कि सर इसमें कुछ लेक्चर 2024 के भी पड़े हुए हैं। 2024 के कुछ लेक्चर इसलिए पड़े हैं, जब स्टेट एग्जाम देने जाओगे तो वहां 2 साल का करंट पूछ लेता है। स्टेट एग्जाम जब दोगे, पॉलिटेक्निक लेक्चरर, यूपीसीआईएसबी, 2 साल पुराना भी करंट आ जाता है। इसलिए मैंने पुराना करंट डिलीट नहीं किया। पर आपको पढ़ना कैसे है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। इसमें जो फोल्डर बना हुआ है, देखो करंट अफेयर के अब ये पुराने क्वेश्चन है, ये करने की जरूरत नहीं है। पहला फोल्डर है करंट अफेयर क्वेश्चन 2024 पुराने हैं, इसको मत करो, अब नीड नहीं है कोल इंडिया के लिए। आपको ये 3 फोल्डर मतलब के हैं, स्टैटिक जीके, इकोनॉमी और 2024 का करंट। तो जब आप इसमें जाओगे, स्टैटिक जीके के लेक्चर हैं, इकोनॉमी के लेक्चर हैं, 2024 के करंट अफेयर के लेक्चर हैं। 2024 के जितने करंट अफेयर के लेक्चर हैं, सब पे लिखा हुआ है करंट अफेयर्स। तो कोर इंडिया अगर दे रहे हो तो उन लेक्चर को मत करो, इसमें क्या समझाना है। 2024 के करंट अफेयर के जितने इस फोल्डर में लेक्चर हैं, उन पे करंट अफेयर लिखा हुआ है, उनको मत करो आप 2024 वाले को। आप इसमें स्टैटिक जीके और इकोनॉमी पे फोकस कर लो। करंट अफेयर पोर्शन के लिए जो बाकी दोनों फोल्डर हैं, उनको आपको फॉलो करना है। 2026 का जो फोल्डर है, इसमें सिर्फ 8 वीडियो है करंट अफेयर के, नया डाटा है सारा इसी साल का। 2025 वाले में डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना। 2025 वाला फोल्डर जब ओपन करोगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना। यहाँ देखो, दिसंबर के वीडियो पड़े हैं, नवंबर के वीडियो, 27 दिसंबर करंट अफेयर क्लास हुई थी, फिर 23 दिसंबर को क्लास हुई थी, 20 दिसंबर को हुई थी। तो ऐसे करके जुलाई तक, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जुलाई तक। तो जुलाई के पीछे का भी आपको नहीं करना कोल इंडिया के लिए, इसमें क्या डाउट है मुझे बताओ। पर मैं पुराने वाले वीडियो डिलीट इसलिए नहीं कर रहा हूँ, कल को जब स्टेट एग्जाम दोगे तो और पीछे का डाटा पूछ लेता है। हटाने में मुझे कोई प्रॉब्लम, हटा देता हूँ, बताओ आप तो। पर स्टेट एग्जाम दोगे तो फिर दिक्कत आएगी। कोल इंडिया के लिए आपको जितना बताया उतना ही करंट करना है, बाकी स्टैटिक जीके और इकोनॉमी का पोर्शन है, ठीक है। क्वेश्चन वाला जो इसमें फोल्डर पड़ा है, अब वो पुराना है। कोल इंडिया के लिए क्वेश्चन वाला मत करो, कोल इंडिया के लिए क्वेश्चन वाला फोल्डर मत करो। और 2025 कंबाइंड पीडीएफ, 25 में जितना करंट अफेयर हुआ था वो कंबाइंड पीडीएफ भी अवेलेबल है। कंबाइंड पीडीएफ भी अवेलेबल है, बना बना पूरा कंटेंट एक साथ है उसमें, ठीक। तो ये करंट अफेयर की बात हो गई। अभी हाल फिलहाल में कुछ क्वेश्चन वगैरह करवाए थे, वो पीडीएफ दे दी थी, वीडियो भी पड़ा है उसका। करंट अफेयर के अलावा बाकी आपका इसमें, अब करंट अफेयर, जीके और करंट अफेयर में आपके बहुत सारे टॉपिक कवर हो गए। स्पोर्ट आ जाता है, डिफेंस आ जाता है, स्पेस प्रोग्राम आ जाता है, फिर आपका उसमें बुक्स, ये इन्वेंशन इन्वेंटर आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाती हैं। साइंस एंड टेक कवर होता है, ठीक है। जीके एंड करंट अफेयर के बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर का ही पोर्शन है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके सिलेबस में लिख रखा है। तो जो नई नई टेक्नोलॉजी न्यूज़ में रही हैं, वो एक अलग से फोल्डर और क्लासेस डाल दी है। साइंस एंड टेक अलग से लिख दिया है, तो एआई ब्लॉकचेन के ऊपर डिटेल डिस्कशन भी यहाँ डाल दिया है। इकोलॉजी एनवायरनमेंट में नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चैप्टर 2 में है। क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चैप्टर 3 में है। कम पढ़ना है तो वो पढ़ लो, ज़्यादा पढ़ना है, टाइम अगर आपके पास है पूरा, जो आपको जैसा टाइम हो। टॉपिक कहाँ पर है मैंने आपको बता दिया, पीडीएफ भी पड़ी हुई है, सीधा सीधा वो टॉपिक मिल जाएगा। उसका जो अपडेशन का पार्ट है वो करंट अफेयर में है। डिजास्टर मैनेजमेंट, उत्तराखंड वगैरह की वैकेंसी आने वाली है, वहाँ पे पूरा टॉपिक अभी ऐड हुआ है ये एनवायरनमेंट का पोर्शन है। आईसीटी, कंप्यूटर फंडामेंटल, तो अच्छा खासा कवरेज है इसमें भाई। अलग अलग एग्जाम में जो भी टॉपिक आ जाते हैं लगभग कवरेज है इसमें। अब इसके अलावा और क्या कवरेज आप एक्सपेक्ट करोगे बताओ। एप्टीट्यूड 2 टीचरों का अवेलेबल है, जो आपको ठीक लगे कर लो। रीजनिंग 2 टीचरों का अवेलेबल है। अब मुझे नहीं लगता इससे कंप्रहेंसिव कोई करा रहा होगा। इससे कंप्रहेंसिव कंटेंट किसी ने दे रखा होगा कि 2 टीचरों के ऑप्शन है भाई। बाकी जगह क्या, जो टीचर पढ़ा रहे हैं वही पढ़िए, समझ आ रहा हो ना आ रहा हो। यहाँ 2 टीचर के ऑप्शन है, जो नहीं ठीक लग रहा दूसरा पढ़ लो। पढ़ाया सबने पूरा पूरा है, ऐसा नहीं कि दोनों टीचर पढ़ने की जरूरत है। दोनों ने पूरा पूरा पढ़ाया, दोनों में जो ठीक लगे वो कर लो।
पेपर 2 के लिए जो हमने आरोहण पे देखो क्या कराया था, देखो एक तो टेक्निकल देखो तो मैथमेटिक्स ऐड हुआ था, 3 ब्रांच में मैथमेटिक्स ऐड हुआ। मैथमेटिक्स के लिए सीटीक्यू कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन मैथमेटिक्स में भी कराया गया है। अब किसी को लग रहा है पूरा मैथ्स कहाँ कर पाऊंगा, मुझे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दीजिए। 17 वीडियो पढ़े हैं, देखो इसमें पीडीएफ भी पढ़ी है, वीडियो भी पढ़े हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस कराई गई, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन, कोशिश की गई कि उतने क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन करा दिया जाए, कंसेप्ट समझा दिए जाएं। ऐसा ही टेक्निकल में भी कराया गया। जैसे मैकेनिकल में 168 वीडियो हैं और सब्जेक्ट वाइज सीटीक्यू कराया गया था। मैकेनिकल में तो पूरा हर सब्जेक्ट कराया गया है। सोम का सीटीक्यू, बेसिक थर्मो मैकेनिक्स, टोम, प्रोडक्शन, मशीन डिज़ाइन, आईसी, सारे सब्जेक्ट कराए गए हैं। एक सब्जेक्ट लास्ट में आप लोग कह रहे थे सर वो मेट्रोलॉजी इंस्पेक्शन करवा दीजिए, वो भी हो गया। मैकेनिकल का जितना सिलेबस है सारा सीटीक्यू कराया गया है। ठीक है, कोल इंडिया के जो पुराने दोनों पेपर अवेलेबल थे वो भी सॉल्व हुए हैं सब्जेक्ट के अंदर, वो भी कराया गया। फिर इलेक्ट्रिकल में भी पूरा कराया गया। ईसी में माइक्रो प्रोसेसर, ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्ट होता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रो प्रोसेसर, मटेरियल साइंस, ये 2-3 टॉपिक छोड़ के इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पूरा कराया गया। इलेक्ट्रिकल में तो कंप्लीट कराया गया, ईसी में 2-3 टॉपिक छोड़ के बाकी सारा है। सिविल में मिक्स क्वेश्चन है, वो 175 वीडियो सिविल में ही पड़े हुए हैं। इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए गए हैं। भाई बच्चे कह रहे थे सर इतने टाइम में प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूरी है, इतने सारे क्वेश्चन कराए गए हैं। और फिर रिपीट कर रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कोल इंडिया का ओनली जीएस बैच दे दीजिए। जब लॉन्च हुआ था ये नॉन टेक का ही बैच है, फीस आरोहण ने आपसे चार्ज नहीं किया, पर 16-17 फैकल्टी के द्वारा ये सारा कंटेंट कवर कराया गया है अपनी तरफ से। तो ऐसी बेवकूफ़ी की बातें कई बार करते हैं कि सर मुझे सिर्फ जीएस चाहिए, ये नॉन टेक का ही बैच था, टेक्निकल तो फ्री में अपनी तरफ से दिया गया है कि हेल्प हो जाएगी आपको, कि अगर किसी को 2-3 सब्जेक्ट भी मदद मिल जाए तो उसको हेल्प हो जाएगी। अब 2000 के नीचे फीस थोड़ी हो सकती थी, एफटी भी है, रीजनिंग भी है, जीएस भी है, फिर टेक्निकल तो अपनी तरफ से दिया है जिसकी फीस नहीं ली गई। अगर उसको डिलीट भी कर दें, टेक्निकल को हटा भी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बैच की फीस एक लेवल से नीचे थोड़ी आ जाएगी कि 5 रुपये हो जाएगी फीस। ऑलरेडी ऑनलाइन की वजह से फीस इतनी डाउन हो चुकी है, अब ये मत एक्सपेक्ट करिए कि 50 रुपये का कोर्स हो जाए, उससे बेटर है कि फिर कराया ही ना जाए। क्योंकि जो स्टाफ भी है, फैकल्टीज भी हैं, कोई भी फ्री में तो काम नहीं करेगा। तो टेक्निकल तो अपनी तरफ से दिया गया है, टेस्ट सीरीज अपनी तरफ से ऐड की गई है। आरोहण को तो सबको ही पे करना पड़ा होगा ना, पर स्टूडेंट से चार्ज नहीं किया गया वो चीज़। बैच नॉन टेक का ही था, इसमें सीटीक्यू, टेक्निकल, टेस्ट सीरीज, ये सब अपनी तरफ से ऐड किया। उसके अलावा भी देखो, पॉलिटेक्निक लेक्चरर में जीएस के टेस्ट बनाए थे मैंने, जीएस, हिंदी, ये सब था, वो भी आपको दे दिया। क्योंकि कोल इंडिया वाले भी कुछ होंगे जिनको पॉलिटेक्निक लेक्चरर देना होगा, तो ये टेस्ट सीरीज जो पॉलिटेक्निक वाली थी 10 टेस्ट बनाए थे, वो भी इसमें दे दिए। ये टेस्ट पेपर सॉल्व भी करवाए क्लास में, वो वीडियो भी अवेलेबल है। इसमें जीएस के क्वेश्चन भी हैं जो आपको कोल इंडिया में भी काम आ जाएंगे। जीएस के भी क्वेश्चन इसमें जो कोल इंडिया से भी कॉमन है। फिर इसमें कोऑपरेटिव यूपीसीआईएसबी का एग्जाम होना है। कई बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है, कोल इंडिया वाले में इनरोल्ड हैं, तो यूपी ये कोऑपरेटिव वाला भी कंटेंट दे दिया। अब आपको कोऑपरेटिव वाला कोल इंडिया के लिए नहीं पढ़ना, पर जो यूपीसीआईएसबी का पेपर देंगे उनके लिए है, ये लिखा भी हुआ है फॉर यूपीसीआईएसबी। सीआईएल वालों को नहीं पढ़ना है ये। कुछ लोग कह रहे हैं सर कुछ फोल्डर इसमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दिए हैं, हटा दूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है इसमें, पर जिसको ये एग्जाम देना होगा फिर दोबारा बैच करता रहेगा। ये तो स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए है। तो टेस्ट सीरीज पॉलिटेक्निक वाले में जीएस के क्वेश्चन जो करवाए हैं वो कोल इंडिया के मतलब के हैं। कोऑपरेटिव वाली जो कंटेंट है ये यूपीसीआईएसबी एग्जाम में आना है, वो भी एग्जाम सितंबर मिड के बाद होगा। और जनरल हिंदी, अब हिंदी कई एग्जाम में आ रहा है, स्टेट एग्जाम दोगे तो भी हिंदी आ रहा है, कई जगह एईजेई में हिंदी आ रहा है। तो अभी आरोहण पर हिंदी कराया गया था यूपी पॉलिटेक्निक और कोऑपरेटिव वाले के लिए। जनरल हिंदी मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से ऐड कर दिया। आगे जब भी एग्जाम दोगे और 15 महीने तुम्हारा कोर्स वैलिड है, तो हिंदी वगैरह के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। हिंदी का जो अभी कराया गया आरोहण पर, वो अपनी तरफ से दे दिया। तो अब आप मुझे बताओ, कोल इंडिया का बैच शुरू हुआ था उसमें क्या हमने कमिट किया था, और जो कमिट किया उससे 4 गुना चीज़ें और दे दी। क्लियर है, जो हम अपनी तरफ से मैक्सिमम कर सकते हैं हम खुद ही प्रोवाइड कर दिया इसमें। तो कोल इंडिया की टेस्ट सीरीज वगैरह भी इसमें इंक्लूड है। अब कोई कंफ्यूजन इसके बाद भी है तो मुझे बताओ। टेस्ट सीरीज कोल इंडिया की ये पड़ी हुई है, इसमें सारे टेस्ट, पार्ट सिलेबस, फुल सिलेबस, सबके पीडीएफ, आंसर, एक्सप्लेनेशन सब डाल दिया गया है, कंप्लीट हो गया है ये। ठीक है, अब इसमें कोल इंडिया के लिए केवल हमें क्या कवर करना है, बस करंट अफेयर का पोर्शन और करना है। तो अब आप कहेंगे सर कोल इंडिया के लिए अब क्या बच गया,
आरोहन के एंड से कोल इंडिया में सब कुछ कवर हो चुका है, इतना कंटेंट है उतना ही कर लो बहुत है, और ये तुम्हारा एसएससी जीआरआर भी सबको कवर करेगा। अब इसमें केवल करंट अफेयर का पोर्शन ही है जो जुलाई तक का हमें कवर करना है डाटा। और कितनी क्लासेस, एक क्लास करा चुका हूँ, 4-5 क्लास, इससे ज़्यादा नहीं। कोल इंडिया के एग्जाम तक हमें कितनी क्लासेस करंट अफेयर की और चाहिए, हद से हद 4-5 क्लास मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, जिसमें आपका मई जून जुलाई का डाटा भी कवर हो जाएगा। थोड़ा बहुत मैंने 2 दिन पुराने लेक्चर जो क्लास हुआ उसमें कराया भी था। तो बस करंट अफेयर केवल चलना है, और कोशिश करूंगा मैं अगस्त में जल्दी ही पूरा कर दूं इसको। अब आज तो 3-4 सेशन है जिसमें अलग अलग एग्जाम के लिए मुझे सब एक्सप्लेन करना है, गाइड करना है। तो कोल इंडिया का सिर्फ करंट अफेयर का 3-4 क्लास ऐड होनी है, मैक्सिमम हद से हद 5 मान लो। तो टारगेट तो मेरा 10 अगस्त से पहले ही कर लें, एक आध दिन ऊपर नीचे हो सकता है, पर उससे आपका कुछ नुकसान नहीं हो रहा, बाकी कवरेज बहुत है करने के लिए आपके पास। ठीक है, तो करंट अफेयर में एक लेक्चर अभी हो गया नया वाला। अब कल या परसों में एक लेक्चर हो जाएगा, पीडीएफ तैयार हो रहा है उसका। तो 10 से पहले ही कोशिश है मेरी कि आपको प्रॉपर टाइम मिल जाएगा। और आरोहन जितना कंटेंट इसमें करा रहा है उतना किसी ने कराया भी नहीं होगा। बस आपके ऊपर आप कितना पढ़ पाओगे, रेगुलरिटी मेंटेन रखो, और जितना मैक्सिमम पढ़ पाओ उतना कवर करो। ठीक है, अब किसी का कोई सवाल है, कोई दिक्कत है तो पूछो। जितने तरह के डाउट आ रहे थे हमने इसमें कवर कर दिए हैं। क्लियर है? सब्जेक्ट सारे कंप्लीट हो गए हैं, टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो गई है, सिर्फ करंट अफेयर के कुछ लेक्चर ऐड होने हैं अब। इसके अलावा इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। और कुछ कंटेंट एक्स्ट्रा दिया है, वो अलग एग्जाम और एग्जाम जो होने हैं उनके लिए है वो। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो मैंने पॉलिटेक्निक वाले टेस्ट ऐड किए हैं उसमें मैंने जीएस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए भी हुए हैं, कोल इंडिया के लिए भी काम आएगा। कोल इंडिया वाले बैच में जो यूपी पॉलिटेक्निक नाम से फोल्डर पड़ा है उसमें जीएस के क्वेश्चन हैं, जो मैंने क्लास में सॉल्व भी कराए हैं कई सारे क्वेश्चन, वो सब भी प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो। कुछ जीएस क्वेश्चन पे मैं और ऐड कर दूंगा, जीएस क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं कुछ मैं इसमें और ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन का भी काम खत्म। ठीक है चलो क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू।